यहाँ पर बरलूट पुलिस की लापरवाही से निर्दोष सलाखों के पीछे पहुंच गया और इस बात का खुलासा तब हुआ जब जेल मंत्री टीकाराम जूली और संयम लोढ़ा ने जेल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 25 मई 2018 को झाड़ोली वीर गांव के हत्याकांड में निर्दोष गेमाराम गरासिया पिछले 3 साल से जेल में सजा काट रहा है। ये मामला सामने आने के बाद विधायक संयम लोढ़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा है और पूरे मामले से अवगत करवाया है। वहीं सजा काट रहे निर्दोष के लिए इंसाफ की मांग की है। आपको बता दें कि सिरोही में हत्या जैसे मामले में निर्दोष की हत्या में शामिल होना बता करके जेल भेजने का लगातार ये दूसरा मामला है और इसे लेकर सिरोही पुलिस सवालों के घेरे में है। इससे साफ जाहिर है कि पुलिस ने उस आदिवासी युवक को हत्या के जैसे जघन्य अपराध में झूठा फंसाया है, न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उसका चालान किया और आज पुलिस की इस करतूत के कारण वो 3 साल से सिरोही की जेल में बंद है। मैंने इस मामले को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संज्ञान में लाया है और उनसे आग्रह किया है कि वो 169 में कोर्ट में दरख्वास्त पुलिस से लगवाएं जिससे इस निर्दोष युवक की रिहाई हो। तो इस पूरे मामले को लेकर के न्यूज़ 18 के महत्वपूर्ण सवाल है जो झकझोर देते हैं आम आदमी को भी कि इस तरह की ये लापरवाही कैसे हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लापरवाही है या फिर जानबूझ करके गेमाराम को फंसाया गया। किसके इशारे पर आखिरकार इस निर्दोष को फंसाया गया। सवाल इस बात को गेमाराम के 3 साल आखिर कौन लौटाएगा। लापरवाही है या जानबूझकर फंसाया गया। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर गेमाराम निर्दोष है तो फिर दोषी कौन है। गेमाराम के 3 साल कौन लौटाएगा। गेमाराम अगर निर्दोष है तो दोषी कौन है। क्या दोषी अभी भी आजाद हैं। गेमाराम को फंसाने वाले पुलिस वालों पर क्या कोई कार्रवाई होगी। यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है ताकि फिर से कोई निर्दोष सलाखों के पीछे इस तरह से सजा काटने के लिए मजबूर ना हो। गेमाराम के ये जो 3 साल है क्या सिस्टम इसे लौटा पाएगा। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और अब हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने आवाज उठाई है। संयम लोढ़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संयम जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। शुक्रिया। कैसे ये पता चला कि आखिरकार इस तरह से गलती प्रशासनिक स्तर पर, पुलिस के स्तर पर हुई है। दरअसल मंत्री जी यहाँ दौरे पर आए हुए थे तो मैंने कहा आप आए हो तो एक बार जेल का भी अवलोकन कर लेते हैं। तो एक उसी सामान्य तौर पर हम जेल में गए थे, लेकिन चूंकि एक पहले कैदी जिसको 302 में गिरफ्तार किया था और 2018 के केस में ही, और मैंने तब 2018 में भी आवाज उठाई थी कि ये गलत गिरफ्तार किया आपने। और बाद में जब सरकार बदली तो मुख्यमंत्री जी को कह के हमने एसओजी को जांच दिलवाई और एसओजी ने ये पाया जांच उपरांत कि ये गलत गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में उन्होंने 169 में एप्लीकेशन दी कि ये निर्दोष गिरफ्तार किया है और उसको रिहा किया जाए। तो उस गेमाराम गरासिया को ये पता था कि मैंने उसको छुड़वाया है, तो उसने मुझे कहा कि साहब ये मुझे भी ऐसे फंसा रखा है कि मैं जिस दिन घटना हुई उस दिन मैं तो बाली जेल में बंद था। तो हमें बहुत ताज्जुब हुआ। तो हमने तुरंत वहाँ जेलर से रिकॉर्ड मंगवाया डिटेल रिटर्न में कि भाई ये वहाँ बंद था क्या। तो उन्होंने लिखित में हमको भेजा कि इसी अवधि तक वो यहाँ बंद था और जिस दिन घटना हुई, मर्डर हुआ, उस दिन वो वास्तव में जेल में बंद था। तो हमने फिर मैंने कल डीजी साहब को भी कहा है और मुख्यमंत्री जी को भी उनकी जो संज्ञान में भी तथ्य लाए हैं कि भी उनकी इसकी भी 169 में रिहाई सुनिश्चित करें और जो दोषी लोग हैं जिन्होंने गलत फंसाया है उनके खिलाफ कार्रवाई करें और मुआवजा दें। इनको 3 साल इनकी जिंदगी के खराब किए हमने। लेकिन संयम जी, जैसे आप खुद भी बता रहे हैं इस बात को, ये दूसरा मामला है। आखिरकार सिरोही पुलिस कर क्या रही है। क्या इस तरह से आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है। क्या गरीबों को टारगेट किया जा रहा है जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, उनको लाकर के किसी भी केस में फंसा करके डाल दिया जाए। ये सिरोही की पुलिस ऐसा है कि पुलिस का के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुल्ला ने बहुत पहले टिप्पणी की थी कि पुलिस इज ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। तो ये तो पुलिस की कार्यप्रणाली लगातार इस तरह की रही है जिसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जी,
लेकिन संयम जी कमी कहाँ है, क्योंकि आप तो खुद सरकार में शामिल है और अगर इस तरह से पुलिस काम करेगी तो ये तो सवाल आप पर भी खड़ा होता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हम कर रहे हैं जब भी तो ये सामने चीजें आ रही हैं जी। बहुत देखिए, ऐसा है, भारतीय कानून की मूल अवधारणा है ये कि 100 दोषी भले ही छूट जाए, एक निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। और जब तक पुलिस के अंदर ये जो जवाबदेही का परसेप्शन आया है, वो जवाबदेही जब तक सुनिश्चित नहीं की जाएगी, जब आदमी को आप निर्दोष गिरफ्तार कर लेते हैं और पूरी तरह आप गलत साबित, उसके बाद भी एक्शन नहीं होता है, तो इनके हौसले बढ़ते रहते हैं। ये बस मामला खोलने में रहते हैं, चाहे आदमी सही पकड़ा हो चाहे गलत पकड़ा हो। जी, एक आखिरी सवाल है संयम जी मेरा कि अगर जो पिछले वाले मामले में क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, और अब आपको उम्मीद है कि यहाँ जिन लोगों ने ये काम किया है और गलत किसी को अगर जेल में भेजा है, उन अधिकारियों पर, उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो होकर रहेगी। मैंने राजस्थान विधानसभा में ये मामला उठाया था, इससे पहले वाला, और डीआईजी की स्तर से जांच की 7 दिन में जांच रिपोर्ट की घोषणा हुई थी। हाँ। डीजी से भी मेरी वापस उस बारे में बात हुई। डीजी ने कहा कि वो एडिशनल डीजी क्राइम बाहर गए हुए हैं, उनके आते ही मैं इस पे करवाता हूँ। मैं पीछे लगा हुआ हूँ, किसी को भी बख्शेंगे नहीं, हर हालत में कार्रवाई होगी और हर हालत में दोनों को मुआवजा दिला के रहूंगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया संयम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। संयम लोढ़ा हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी, उन पुलिसकर्मियों पर भी होगी, उन अधिकारियों पर भी होगी, और जब तक नहीं होगी वे इसके लगातार पीछे पड़े हुए हैं।